सीबीएसई 2016 और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10 देन a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 1/2 a इक्वल टू 1 c इक्वल टू 5/2 a इक्वल टू 5/2 c इक्वल टू 1 और a इक्वल टू 1/2 और c इक्वल टू 5। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लीजिए और अपना सॉल्यूशन और आंसर मैच करने के लिए वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी माइनस 5x प्लस सी और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो अल्फा प्लस बीटा है ना वो भी 10 के इक्वल है और अल्फा इंटू बीटा जो है वो भी 10 के इक्वल है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे -5 है तो ये जाएगा -5 और अपॉन ए। क्लियर। अब अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है बच्चा वो 10 है तो हम अल्फा प्लस बीटा को रिप्लेस करेंगे 10 से और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा ए को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 10 और ये इक्वल टू 5 और यहां से 10 इस तरफ ट्रांसपोज होगा तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आ जाएगा 5 अपॉन में 10 यानी कि 1/2 यानी a की वैल्यू तो आ गई 1/2। ए की वैल्यू आ रही है 1/2। वैसे अगर अल्फा इंटू बीटा की बात अगर हम करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा के केस में क्या होने वाला है, अल्फा इंटू बीटा जो है वो होता है कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट सी है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, ठीक है। और इन दैट केस यहां पर अगर हम ए की वैल्यू 1/2 रख दे, अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा इंटू बीटा सिंपली 10 आया है, ये तो है अपने पास अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 10 और यहां पर सी ऐसे रहेगा, ए की जगह पे क्या रख देंगे 1/2 जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और ये 1/2 सीधा सीधा यहां जाएगा 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इक्वल टू सी, ये 5 बार में करता है यानी सी की वैल्यू जो हो रही है वो आ जा रही है 5। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 5, कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, लेट अस चेक। तो ए की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू 5, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप आपका आंसर और सॉल्यूशन मैच किया होगा, कमेंट करके जरूर बताना।